तुझे क्या हुआ बेटा? तू ऐसे मुंह मोड़कर क्यों बैठा है? अब तुम मुझ पर दबाव मत डालो। मैं जल तक नहीं छूने वाला। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हाँ। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रहा है? अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं कैसे समझूंगी कि तुझे क्या हुआ है? मुझे सच में भूल गया था तुमने क्या कहा था। मुझे फिर से बता दे बेटा। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम भूल गई हो, तो मैं क्या करूं? अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया? इतनी नाराजगी क्यों है? क्या हुआ महारानी? देखिए महाराज, आदित्य तब से खाना नहीं खा रहा है। कल रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं समझ नहीं पा रही कि उसे क्या चाहिए। वो कह रहा है कि उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गई। क्या? अरे राजकुमार, आप बताइए हमें, क्या समस्या है आपकी? हम आपके सारे हक पूरा करेंगे। बताइए। अरे मैंने माँ से कहा था कि मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा, लेकिन माँ ये बात आपको बताना ही भूल गई पिताजी। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। अब मैं नहीं खाऊंगा खाना। हाँ, शांत शांत शांत। लेकिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? अरे भाई, तुम इतने छोटे हो, तुम जंगल में शिकार करने कैसे जाओगे? अरे मैं छोटा नहीं हूँ पिताजी, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये देखो, इतना बड़ा हो गया हूँ। आप समझते क्यों नहीं है? कृपया करके मुझे शिकार पर जाने की अनुमति दें, नहीं तो मैं इस महल को छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है। बस बस, ठीक है ठीक है। इतना गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आज का दिन सोचने का समय दो। मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। हाँ तो ठीक है, आप सोचते रहिए और मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। आदित्य, आदित्य, मत जाओ बेटा, लौट आओ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे राजमहल के दोस्त का क्या हाल है? क्या तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है? अरे नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो मुझे छोड़कर भला कहाँ जाएगा? ऐसा है कि मैं सबसे दोस्ती छोड़ सकता हूँ, लेकिन राजकुमार से दोस्ती नहीं तोड़ सकता मैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये याद रखना, राजकुमार को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना। तुम्हें तभी फायदा होगा। अगर राजकुमार का दिल जीत सको तो कभी कभी कुछ सोने के सिक्के घर आ जाएंगे, याद रखना। अरे क्या माँ, ये सब तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम सोने के सिक्कों के लालच में हो, मैं तो पूरा राजमहल पर कब्जा करने के लालच में हूँ। क्या तुम पूरे राजमहल पर कब्जा करना चाहते हो? अरे तुम बस देखते जाओ माँ, एक दिन ये जरूर होगा। मैं पूरे राजमहल पर कब्जा कर लूंगा और उस राज सिंहासन पर आदित्य नहीं बल्कि मैं बैठूंगा। मैं बनूंगा राजा। क्या तुम कर पाओगे? लेकिन ये तुम कैसे करोगे? मेरे पास पूरी योजना तैयार है माँ। उसी योजना के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। मैंने राजकुमार के दिमाग में शिकार का बीज बो दिया है। अब वो शिकार शिकार करके अपने घर में हंगामा कर रहा होगा। अब मुझे महाराज से अनुमति लेनी है, फिर उसके बाद राजकुमार का खेल खत्म। क्या तुम राजकुमार को मार डालोगे? अरे कैसी बातें करती हो माँ? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, शायद उसे मारने में मेरे हाथ कांप जाएं, लेकिन हाँ, मैं उसे पूरी जिंदगी के लिए पागल बना दूंगा। ध्यान रखना, सब कुछ सावधानी से करना, कहीं पकड़े मत जाना। दीपक कुमार कभी पकड़ा नहीं जाता। अरे तुम निश्चिंत रहो माँ, मेरी योजना एक नंबर की योजना है, सफलता जरूर मिलेगी। क्षमा चाहूंगा महाराज, बात क्या है? मैं देख रहा हूं कि आप चिंतित। इतनी चिंता क्यों महाराज? देखिए, ज्यादा सोचने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी महाराज। तो और क्या करूं राजवैद्य? मैं राजकुमार को लेकर चिंतित हूँ।
क्यों महाराज? क्या राजकुमार की तबीयत खराब हो गई क्या? क्या हो गया? तबीयत खराब नहीं है राजवैद्य। राजकुमार अब शिकार पर जाने की जिद कर रहे हैं। कल से उन्होंने पानी तक नहीं छुआ। आज भी बिना खाए महल से बाहर चले गए। अरे महाराज, आप भी तो पहले ऐसे ही थे। आपका पुत्र भला आपसे अलग कैसे हो सकता है? वो भी तो राजकुमार ही हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं राजवैद्य। इस उम्र में थोड़ी सी नशा हो ही जाता है बड़े बड़े काम करने का। लेकिन भला वो अभी छोटा है तो मैं उसे अकेले ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, आपको किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अरे चाहे वो जितना भी जिद करे, जंगली हालात अब ऐसे नहीं हैं। राजकुमार को शिकार का कुछ भी नहीं पता। यही तो समस्या है। अगर मैं मना भी करूं तो वो कुछ भी मानने वाला नहीं है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। देखता हूं महारानी से बात करके एक फैसला तो लेना ही होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। क्या हुआ राजकुमार आदित्य मेरे मित्र? आज भी तुम दुखी क्यों हो? तुम घर जाने की बात कर रहे थे। अरे और तुम्हें क्या बताऊं मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है। फिर भी मेरे माता पिता मुझे शिकार के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या? अरे तुम राजकुमार होकर एक छोटी सी अनुमति नहीं ले सके? अरे तुम तो शिकार करने का हक रखते हो भाई। मुझे देखो, मैं अपनी माँ से अनुमति लेकर आया हूँ, तुम नहीं कर पाए ये चीज। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने बार बार कहा लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। फिर मैं क्या कर सकता हूं बताओ? अरे तो और क्या कहूं मैं भी। मेरी दोस्ती से मुझे क्या मिला बताओ भला? कुछ मिला क्या? और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने बस एक छोटी सी इच्छा तुमसे कही जिसे तुम पूरा ही नहीं कर पाए, तो मैं और क्या कहूं? ठीक है, अब तुमसे दोस्ती करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या? और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है क्या? मैं तो बार बार अपने माता पिता से अनुरोध कर रहा हूं ना कि मुझे अनुमति दे दे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उन्हें समझा दूंगा। ऐसे दोस्ती तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? बस समझने समझाने से कुछ नहीं होगा आदित्य। वो सब जानते हैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले वो। अब मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी होती है कि वो तुम्हें अभी भी छोटा सा बच्चा मानते हैं, तभी तो अकेला नहीं छोड़ रहे। बस कुछ भी कहो, जो वो कहेंगे जरूरी नहीं कि वो होगा। मेरी भी अपनी एक इच्छा है जिसे मैं पूरी करना चाहता हूं और वो पूरी होकर रहेगी, समझे? और दूसरी ओर महाराज और महारानी तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने से रोक रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि वो रोक कर रहेंगे। अरे मैं आज ही महल में कुछ ऐसा करूंगा ना कि वो मुझे अकेले छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, देखना तुम। हाँ तो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। समझ लो ये तुम्हारे परीक्षा का समय है, यही है तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान। देखते हैं कि तुम इसमें पास होते हो या फेल। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये लो दीदी, मैं आ गई। दरअसल मैं सब्जी थोड़ा गर्म कर रही थी, दिन का खाना था, साथ में 2 आलू भी डाल दिए हैं। ठीक है, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ, अब भात और सब्जी रख और थालियां लेकर आ। अरे यही मौका है, अब पूरी सब्जी में नमक मिला देती हूँ। मैं तो फल खाकर पेट भर चुकी हूँ, उसे आज रात खाने नहीं दूंगी, उल्टे डांट भी दूंगी। क्या हाल है? ये क्या खाना बना दिया तूने? क्या तू खाना बनाना भूल गई है? क्या हुआ दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया? सब्जी को एक बार मुंह में डाल के तो देख, फिर समझ पाएगी। अरे सचमुच दीदी, इतना नमक कैसे हो गया इस सब्जी में? खाना कौन बना रहा था, तू या मैं?
खाना बनाते वक्त तेरा मन कहाँ था? क्या ज्यादा नमक डालते वक्त तुझे पता नहीं चला? मुझसे गलती हो गई दीदी। अब बिना सब्जी के चावल खाकर रहना होगा क्या? सच में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अगली बार मैं लापरवाही नहीं करूंगी, मैं तुझसे वादा करती हूँ दीदी। अच्छा, मुझे तुझे सिर्फ बातें सुनाने में बहुत अच्छा लगा, दिल सुकून से भर गया। आदित्य बेटा, ऐसी जिद मत करो। जंगल में शिकार करने जाना आसान नहीं है। वहाँ बहुत सारे हिंसक जानवर हैं। अगर किसी ने तुझ पर हमला कर दिया तो कोई अनहोनी हो सकती है। या फिर एक शर्त पर राजकुमार तुम्हें जाने दिया जाएगा शिकार पर। देखो, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मेरे सैनिक जाएंगे। क्या कहते हो? वाह 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 वाह। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं अकेले जाऊंगा, अकेले, मेरे साथ मेरा दोस्त जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे तुम्हारा कौन सा दोस्त जाएगा? क्या उसके पास शिकार करने का अनुभव है? क्या उसके पास जंगली जानवरों से निपटने का अनुभव है क्या? बोलो। हाँ है, मैं और मेरा दोस्त ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और कोई भी हमारे साथ नहीं आएगा। हम दोनों मिलकर जंगल में शिकार करके वापस भी आएंगे। आप देख लेना, जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ है मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे दोस्त को कल राजमहल में बुलाओ, हम उससे खुद बात करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। बुलाओ। आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप उसकी बात सुन रहे हैं? वो अभी बच्चा है। अरे मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, और आप मुझे इस तरह से घर पे बांध कर नहीं रख सकते हैं। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, और राज्य के लोग ये सब ठीक से नहीं देख रहे हैं। तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? हम लोग जो पूरा दिन तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं वो तुम समझ नहीं सकते। हाँ बस 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 बस, मुझे समझने और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, मैं शिकार पर जाऊंगा, अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, बस बात खत्म। चाहे आप मंजूरी दो या ना दो, मैं जाऊंगा। ये क्या बात हुई आदित्य? इस तरह की जिद छोटे बच्चे करते हैं। और अभी हमने क्या कहा आपसे? राजकुमार, आप अपने दोस्त को कल राजमहल बुलाकर लाइए, बस। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नमस्कार महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तो तुम्हारा नाम है दीपक? जी महाराज, मैं राजकुमार आदित्य का सबसे अच्छा वाला दोस्त हूँ। हम दोनों शिकार पर जाने की योजना बना रहे हैं। यही तो हमें डर है। तुम दोनों छोटे छोटे लड़के शिकार पर जाकर अगर किसी मुसीबत में फंस गए तो मुझे तो बहुत चिंता होगी ना। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे शिकार का बहुत अनुभव है। मैं हूं ना महाराज, मैं राजकुमार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ठीक है। तो हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आदित्य को तुम्हारे साथ जाने देते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग सावधानी से जाओ और काम खत्म करके सीधा वापस आओ। समझ गए? बिल्कुल महाराज, समझ गए। आप चिंता बिल्कुल ना करें, निश्चिंत रहिए। हम एक रात जंगल में बिताकर वापस आ जाएंगे। राजकुमार को मैं सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें साहस मिल रहा है। तो आदित्य को तुम्हारे साथ शिकार पर ले जाने देना ठीक रहेगा। ठीक है, अब कोई भी तुम्हें रोकने नहीं आएगा। जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्त, मैंने कैसे महाराज से बात करके शिकार करने की अनुमति ले ली। देखा? सच में यार, तुम्हारी बातों से पिताजी कैसे एक झटके में मान गए। वाह मित्र वाह। अरे मुझे तो सोचकर भी आश्चर्य हो रहा है,
मुझे तो लगता है कि अगर तुम्हें पहले ले जाता तो मुझे इतने दिनों तक भूखा प्यासा तो नहीं रहना पड़ता, समस्या सुलझ जाती। क्यों? हाँ वही तो, वो हो जाता। लेकिन तुम्हें अपनी स्वतंत्रता दिखानी जरूरी थी। अगर तुम खुद नहीं कहते तो शायद महाराज और महारानी तुम्हें ऐसे हमारे साथ आने के लिए नहीं छोड़ते। अच्छा सुनो, अब बताओ क्या शिकार करना चाहोगे, खरगोश या बाघ? बताओ। दरअसल सच बताऊं दोस्त, तो मैं शिकार या जानवरों को मारने के लिए यहाँ पे नहीं आया। क्या? तो फिर यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हो? क्या पेड़ गिनने आए हो क्या जंगल के? अरे नहीं नहीं दोस्त, मैं तो बस प्रकृति का आनंद लेने के लिए आया हूँ। महल में हमेशा रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि एक रात इस जंगल में बिताई जाए। बस मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे शिकार विकार नहीं करना। ओ, ये तो एक अलग ही मामला हो गया। अगर आदित्य शिकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बाघ के पास उसे नहीं फेंक सकता, और यह साबित भी नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उसे खतरे से बचाया। तो अब क्या करूं? ओ मित्र दीपक, अरे भाई क्या सोचने लगे? मेरा विचार अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दोस्त, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे भूखे पेट जंगल में रात बिताने से क्या होगा? खुद सोचो, ऐसे तो रात भी नहीं कटेगी, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अब देखो, पेट को शांत रखे बिना जंगल में रहो या घर में, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, भूखे भी रह चुके हो। हाँ यार, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, भूखे रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा सुनो, देखो वो देखो, जंगल में देखो देखो देखो, एक फल का पेड़ है, वहां से हम बैंगनी फल तोड़ लाते हैं। चलो। अरे बाप रे, अरे गला जल रहा है, अरे सिर घूम रहा है, मुझे बचाओ। अरे गला, सिर, गला। अरे अरे अरे, ये तो देखो। अच्छे से फल खा लिया है, बस अब मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे ये तो किसी के पांव की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं बाघ तो नहीं? अरे अरे अरे, आप बेवजह चिंता कर रही हैं महारानी। राजकुमार को कुछ भी नहीं होगा। आप भूल रही हैं कि राजकुमार में आपका और स्वयं महाराज का खून दौड़ रहा है। उन्हें कोई भी ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। निश्चिंत रहिए महारानी। मैं समझ रही हूँ राजवैद, लेकिन वो लड़का है, अगर अचानक कोई हिंसक बाघ सामने आ गया तो? रानी रानी रानी, शांत हो जाइए, रोइए मत। उसका दोस्त तो उसके साथ है ही। उस लड़के को देखकर हमें लगा कि वो बहुत साहसी लड़का है। आप निश्चिंत रहिए। चाहे कोई कितना भी साहसी हो, खतरा कभी भी आ सकता है। आप उसे जाने से रोक सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि आपने उसे अनुमति दी है तो मैं खुद उसे और उसके दोस्त को रोक देती। अब जब वो शिकार पर जा चुके हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि वो सही सलामत लौटे। अरे वो जरूर लौटेंगे सही सलामत। आखिरकार वो हमारा बेटा है, वो एक वीर है, उसे डर को हराना ही होगा। वो इस राज्य का अगला महाराज बनेगा, उसे अपना साहस दिखाना ही होगा। अब तो मुझे लग रहा है राजवैद्य, अगर हम आदित्य की जगह होते तो हम तो सब कुछ छोड़कर शिकार पर जाते थे, वैसे ही जाते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज, वो आपके ही पुत्र हैं और बिल्कुल आप जैसा पहले जिद करते थे ना, वैसा ही वो अभी कर रहे हैं। आपके खून का असर उस पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो आपसे अलग भलग कैसे हो सकते हैं? युवावस्था में अगर आपने ऐसा साहस नहीं दिखाया होता तो आज मेरा बेटा मेरी बातों को नजरअंदाज करके बाहर नहीं चला जाता।
अरे मैं ये कहाँ हूँ और तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमार, आप हमारे घर में हैं। आज आपने एक जहरीला फल खा लिया था। आपको ठीक होते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब से आप आंखें बंद करके लेटे थे? हाँ, मेरा दोस्त कहाँ है? वो बाहर है, आप आराम करें, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। नहीं, बस अब उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, क्या सुबह हो गई है? नहीं राजकुमार, अभी रात है। सुबह होने पर हम आपको महल वापस भेज देंगे। अरे, लेकिन उस फल ने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। इस जंगल में सब कुछ सुंदर दिखता है, लेकिन राजकुमार, ये जरूरी नहीं कि हर चीज अच्छी हो। अरे और क्या होता, जो मैं चाहता था वही हुआ। वो मर जाता, मैं उसे छोड़कर चला जाता, बस। तुम गलत सोच रहे हो। शायद तुम्हारे दिमाग में अब तक ये बात नहीं आई। जो हुआ अच्छा हुआ। राजकुमार जिंदा बचकर आए, कम से कम मुझे राजमहल में प्रवेश का मौका मिल गया। इसका मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने अभी अभी घर में जो देखा, उससे मुझे लगता है कि राखी को राजकुमार पसंद करने लगे हैं। इसका मतलब है कि कल जब वो ठीक होकर लौटेंगे तो हमें राजमहल में ले जाएंगे। और फिर क्या? मेरे पास एक योजना है। इससे हम दोनों को फायदा होगा। फिर धीरे धीरे सिर्फ राजकुमार को ही नहीं, महाराज और महारानी को भी हम रास्ते से हटा देंगे। फिर राजमहल पर हमारा कब्जा होगा। ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर तुम अपनी योजना बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, तुम लोग वापस आ गए बेटा। हम बता नहीं सकते हमें कितना आनंद हो रहा है। इस आनंद को बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन बेटा, ये लोग कौन हैं? अरे पिताजी, ये लोग, इन लोगों ने मुझे मौत से बचाया है पिताजी। हाँ, कल मैंने जंगल में जहरीला फल खा लिया था। अगर ये नहीं होते ना तो पिताजी शायद मैं मर ही जाता। क्या ऐसी ऐसी दुखदाई बातें नहीं करते बेटा। ऐसी फालतू की बातें ना करो। अच्छा पिताजी, मेरी एक इच्छा है। अब वो इच्छा आपको पूरी करनी ही होगी। अच्छा, क्या इच्छा है बताओ। हम वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। साफ साफ बताओ। पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैं राखी से शादी करना चाहता हूँ। कल रात उसने जिस तरह से मेरी देखभाल की, मेरा ध्यान रखा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ उससे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मान के चलिए, अगर राखी नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि उसने मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटा दी है। लेकिन यह कैसे संभव है राजकुमार? मुझे माफ करिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसे देखें तो आपको राधिका से भी शादी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर आपको बचाया है राजकुमार। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? दोनों से शादी कैसे कर सकते हैं? मैं क्षमा चाहूंगा महाराज, लेकिन मैंने जो कहा वही सही है। हाँ, अब जो भी फैसला आप करेंगे वो स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये बात राज्य में फैल गई कि महाराज की जिसने सेवा की, महाराज ने उससे शादी नहीं की, तो लोग राजकुमार के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब जब वो बातें आपके कानों तक पहुंचेंगी ना, तब आपको बहुत बुरा लगेगा महाराज। अरे लेकिन अब हम क्या करें? दोनों से शादी भला कैसे हो सकती है? महाराज, अगर आप मुझे नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, मेरी बहन खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। देखिए महाराज, देखिए देखिए, अपनी बहन की खुशी के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। इससे अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो राखी पसंद है। अब क्या होगा? बस बहुत हुआ, अब कोई बहस नहीं। हाँ, तो बात ये है
कि हम दोनों बहनों से राजकुमार यानी कि हमारे पुत्र की शादी करेंगे और पूरे राज्य में यह खबर भेज दी जाए कि अगले दिन राजकुमार आदित्य की शादी दोनों लड़कियों से होगी। हाँ। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? इतनी रात को दीदी अंधेरे में कहाँ जा रही है? मुझे जाना ही पड़ेगा, पीछा करना होगा। मामला थोड़ा अजीब है। क्या हुआ राधिका? तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल ही गई हो। अरे शादी को 1 महीना हो चुका है। तुम ठीक से तो हो, लेकिन हमें भी देखना है ना, या फिर सब कुछ भूल चुकी हो? योजना याद है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अरे अब कोई समय नहीं है। जो करना है आज रात ही करना होगा। अरे कम से कम आज रात से काम शुरू तो करना होगा। इस तरह से तुम आराम और ऐश में नहीं रह सकती। यह मैं नहीं होने दूंगा, समझी? ठीक है। आज रात में महाराज को पानी पिलाने जाऊंगी, फिर उसमें जहर मिला दूंगी और सारी गलती बहन पर मर दूंगी। लेकिन ये गलती तुम साबित कैसे करोगी, ये भी तो सोचो। मैं इसे साबित कर दूंगी, तुम मत सोचो। फिर एक तीर से 2 निशाने होंगे, उसके बाद बाकी दोनों की बारी। ठीक है, लेकिन 1 महीने के भीतर मुझे अपनी माँ के साथ इस राजमहल पर कब्जा करना होगा। ऐसा इंतजाम कर दो, फिर मैं तुम्हें पूरे राज्य के लोगों पर शासन करने का मौका दूंगा। याद रखना, ठीक है ना? ठीक है, वैसा ही होगा। अब मैं जाती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो सकती है। महाराज, ये पानी पिए। बहू, तुम्हें रोज रोज मुझे पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ महारानी भी है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरे होते हुए मेरी माँ कष्ट क्यों उठाएंगी? पानी पीजिए आराम से। महाराज, इस पानी को मत पिए, इसमें जहर मिला हुआ है। क्या? ये क्या कह रही हो? इस पानी में जहर है? मैं सच कह रही हूँ महाराज। दीदी इस पानी में जहर मिलाकर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए दे रही है। क्या? मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे जलन होती है, क्योंकि मैं महाराज को पानी पिलाने आती हूँ। तो क्या तुम मुझे इस तरह दोषी ठहरा रही हो? ठीक है दीदी, आप किसी पर विश्वास मत करो। पानी मुझे दो, मैं पीती हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये महारानी, ये क्या हो गया? आदित्य, जल्दी यहाँ आओ। अरे बहू बीमार हो गई। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया पिताजी? अरे राखी को क्या हो गया? अरे उसने जहर वाला पानी पी लिया। तुम जल्दी से राजवैद्य को बुला कर लाओ। कोई देर मत करना, जल्दी से। हाँ, आप लोग चिंता ना करें, विष का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कुछ ही समय में उसे होश आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। राखी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? काफी बेहतर हूँ। हाँ, तुमने ये काम क्यों किया राखी? तुम्हें ये विषपूर्ण जल पीने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा नहीं करती तो महाराज को नुकसान हो जाता। इसके अलावा उनके शैतानी खेल को साबित करने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। लेकिन बेटा, ये बताओ कि तुम ये कैसे जान पाई कि उस जल में विष मिलाया गया है? यही योजना थी उनकी। वो जल में विष मिलाकर आपको खत्म करना चाहते थे। लेकिन कौन लोग थे? कौन इस साजिश में शामिल है? हमें बताओ। मेरी बहन और राजकुमार के दोस्त दीपक। मुझे ये समझने में देर लग गई, पर वो बहुत समय से ये साजिश रच रहे थे। जब से राजकुमार के शरीर में विष का असर हुआ था, तभी से।
ओ, अब समझ में आया। इसीलिए दीपक ने तुम्हें मजबूरी में मेरी बहन से शादी कराई। हाँ, हाँ, ताकि वो धीरे धीरे इस महल में घुस सके और फिर हम सबको हटाकर अपना राज स्थापित कर सके। हाँ? हाँ महाराज, यही सच है। ठीक है, हम उन्हें नहीं बख्शने वाले। उन्होंने हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, अब हम उन्हें सजा देंगे। कल ही उन दोनों को पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। छी 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 छी, तुम्हें देखकर हमें घृणा हो रही है। तुम लोग हमारे इतने करीबी थे और फिर भी हमारी हत्या की साजिश रच रहे थे, हैं? सारी योजना दीपक की थी, मुझे कुछ नहीं पता था। जो उसने कहा मैंने वही किया। हाँ हाँ हाँ, अब सब कुछ तो मेरा ही दोष है ना? तुमने तो कहा था कि हम दोनों राज्य का हिस्सा बनेंगे, क्यों? चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर एक और शब्द मुंह से निकाला तो हम तुम्हें तलवार से घायल कर देंगे, समझे? नहीं महाराज, नहीं नहीं, हम और कुछ नहीं कहेंगे। हम कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। बस बस इस बार के लिए हमें माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। माफ कर दे? वाह वाह वाह! अरे माफ करने का तो मैं सोचता, अगर तुम इतनी घिनौना काम नहीं करते। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है, हैं? तुम लोगों ने हमारे पारिवारिक जीवन पर हाथ डाला, ये सही नहीं था। तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, सजा भुगतनी होगी। महाराज आप विश्वास करें, मैं राजकुमार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं राजकुमार का सबसे खास मित्र हूँ। ये सारी योजना मेरी माँ की थी। मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया था। मेरा सपना था कि मैं इस राज्य का राजा बनूं और उन्हें यहाँ की महारानी बना दूं। वाह 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 वाह! लेकिन अफसोस कि तुम्हारा वो सपना अब केवल सपना ही रहेगा, सच नहीं हो सकता, समझे? महाराज क्या आप इस बार माफ नहीं करेंगे? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। छी, मुझे घिन आती है कि ऐसे विश्वासघाती को मैंने अपना दोस्त माना था। और पिताजी, मैं आपको बताऊं, अगर उस दिन शिकार पर जाते वक्त मैंने वाकई में बाघ का शिकार करने की बात कही होती ना, तो मुझे लगता है कि मैं शायद महल कभी वापस ही नहीं आता। हाँ, ये तो उसकी योजना थी। जब तुम हमारे घर थे तब उसने मुझे ये बताया था। छी 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 छी! महाराज, इन दोनों को अब मेरे सामने से हटवा दीजिए। अब मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। कहाँ है पहरेदार? तुरंत इन्हें सलाखों के पीछे ले जाओ। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और इन्हें 20 साल तक सलाखों के पीछे रखना। ले जाओ। महाराज नहीं, ऐसी सजा मत दीजिए। 20 साल बाद जेल से बाहर निकलने पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। महाराज, ऐसी सजा मत दीजिए। बस यही तुम्हारी सजा है, ले जाओ इसे।